नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है खौफ की दस्तक चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कोलकाता हाईवे की एक ऐसी आप बीती जो किसी भी ड्राइवर की रूह खंपा सकती है। रात का सन्नाटा, घना कोहरा और सुनसान हाईवे। कहते हैं इस रास्ते पर कई बार ट्रक ड्राइवरों ने ऐसी परछाइयां देखी हैं जो इंसान नहीं थीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये डरावना सफर, सिर्फ और सिर्फ खौफ की दस्तक पर। मेरा नाम रामेश्वर यादव है। लोग मुझे रामू ड्राइवर कहते हैं। जिंदगी के बीते 40 सालों में मैंने स्टीयरिंग को उतना पकड़ा है जितना शायद अपने घर वालों का हाथ भी नहीं पकड़ा। मैं एक साधारण ट्रक ड्राइवर हूं और मेरी कहानी उतनी ही साधारण लगती है जब तक आप इसे सुनते नहीं। लेकिन जो मैंने कोलकाता हाईवे पर देखा वो इतना डरावना और खौफनाक था कि आज तक मेरी नींद उड़ा देता है। मेरे साथ उस रात मेरा खलासी इमरान था। हम दोनों सालों से साथ काम कर रहे थे। मैं हिंदू हूं और वो मुसलमान, लेकिन हमारे बीच कभी मजहब की दीवार नहीं आई। मैं उसे भाई कहकर बुलाता था और वो मुझे चाचा कहता था। हमारा रिश्ता खून का न होकर भी खून से गहरा था। उस दिन की बात है जब हमें हावड़ा से माल लेकर झारग्राम की तरफ निकलना था। सामान भारी था, लोहे की चादरें। मौसम अजीब था। जुलाई का महीना था, लेकिन रात में धुंध सी छा गई थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान ने अचानक धरती से अपने सारे रंग खींच लिए हों। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और इमरान बोला, चाचा, आज का मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने हंसकर कहा, अरे बेटा, ट्रक ड्राइवर अगर मौसम देखकर चले तो फिर तो रोज घर बैठा रहे। रात धीरे धीरे गहराती गई। कोलकाता हाईवे वैसे भी बदनाम है। वहां कई हादसे हुए हैं, लेकिन हादसों से ज्यादा किस्से मशहूर हैं। भूत, परछाई, औरत की चीखें। मैंने हमेशा इन्हें बकवास माना, लेकिन उस रात मुझे सच का सामना करना पड़ा। करीब 1 बजे का समय था। ट्रक सुनसान सड़क पर दौड़ रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और ट्रक की हेडलाइट की पीली रोशनी। अचानक मैंने देखा, सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा ढका हुआ था, बाल बिखरे हुए, सफेद साड़ी में भीगी भीगी सी। मैंने घबराकर ब्रेक लगाया। ट्रक जोर से झटका खाकर रुका। इमरान डर के मारे मेरी बांह पकड़कर बोला, चाचा, ये वही है, लोग कहते हैं ना, हाईवे वाली चुड़ैल। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर बाहर उतरने की कोशिश की। तभी वो औरत गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। इमरान की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने कहा, चाचा, मैंने कसम खाई थी कि इस रास्ते पर नहीं आऊंगा, पर किस्मत हमें खींच ही लाई। मैंने उसे चुप कराया और ट्रक फिर स्टार्ट किया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, ट्रक अजीब अजीब आवाजें करने लगा। पीछे का लोहा अपने आप हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर चढ़ा हुआ हो। करीब 10 किलोमीटर आगे जाकर हमने ट्रक रोका। उतरकर देखा तो सब सामान जस का तस था, लेकिन ऊपर से किसी के चलने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। गीले पैर के निशान। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इमरान कांपते हुए बोला, चाचा, ये इंसान का काम नहीं, कोई और है। हम दोनों चुपचाप ट्रक में बैठे। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन अब स्टीयरिंग भारी लग रहा था, जैसे कोई पीछे से पकड़कर रोक रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। अचानक पीछे से ठक 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा हो। इमरान चीख पड़ा, चाचा, कोई अंदर आना चाहता है। मैंने शीशे से पीछे झांक कर देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन आवाज लगातार गूंज रही थी। हम किसी तरह हिम्मत करके ट्रक आगे बढ़ाते रहे, लेकिन यह डरावनी रात यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 3 बजे हम लालगढ़ पुलिस स्टेशन के पास पहुंचे। मैंने सोचा वहां ट्रक रोककर थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन जैसे ही हम थाने के बाहर पहुंचे, गार्ड ने हमें रोका। कहां जा रहे हो? उसने सख्ती से पूछा। मैंने कहा, सामान लेकर झारग्राम जा रहे हैं। तभी अंदर से एक इंस्पेक्टर आया। उसका नाम बाद में पता चला, इंस्पेक्टर बिस्वास। उसने हमें घूरते हुए कहा, तुम दोनों की शक्ल पर डर क्यों है? कुछ देखा क्या? मैं और इमरान एक दूसरे को देखने लगे। इंस्पेक्टर ने हमें थाने के अंदर बुला लिया। वहां कुछ ड्राइवर और भी बैठे थे। सबके चेहरे पीले पड़े हुए थे। इंस्पेक्टर ने कहा, लगता है तुम भी उसी रास्ते से आए हो। हर हफ्ते कोई ना कोई ड्राइवर कहता है
कि उसने हाईवे पर सफेद साड़ी वाली औरत देखी, और जो लोग उसे नजरअंदाज करते हैं उनका ट्रक हादसे का शिकार हो जाता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इमरान मेरे पास सिमट गया। इंस्पेक्टर ने हमें सख्ती से चेतावनी दी, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अगले गांव तक अकेले मत जाओ, सुबह होने का इंतजार करो, और अगर उस औरत से फिर सामना हो तो उससे बात मत करना, वरना तुम वापस नहीं लौटोगे। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन हमें जाना ही था। माल समय पर पहुंचाना जरूरी था। ट्रक ड्राइवर की मजबूरी यही होती है, मौत सामने भी हो फिर भी गाड़ी चलानी पड़ती है। और उस रात जब हम पुलिस स्टेशन से निकले, असली खौफनाक सफर शुरू हुआ। थाने में इंस्पेक्टर बिस्वास की बातें सुनकर मेरा दिल और भी बैठ गया था। उसने साफ कह दिया था कि रात के अंधेरे में उस हाईवे पर जाना मौत को न्योता देने जैसा है, लेकिन मजबूरी का दूसरा नाम ही ट्रक ड्राइवर की जिंदगी है। अगर माल समय पर नहीं पहुंचा तो मालिक गाली देगा, पैसा कटेगा और घर में चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा। इमरान बार बार मुझसे कह रहा था, चाचा, सुबह तक रुक जाते हैं, अंधेरा छंटने दो, हमें अपनी जान से बढ़कर कुछ नहीं। मैंने उसकी बात सुनी जरूर, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। घड़ी में 3:45 बज रहे थे। अगर मैं वहीं रुकता तो माल देर से पहुंचता और मालिक का गुस्सा झेलना पड़ता। मैंने मन ही मन सोचा, जो होना होगा देखा जाएगा। मैंने इमरान से कहा, बेटा, हम ड्राइवर लोग किस्मत के भरोसे जीते हैं। अगर मौत लिखी है तो कहीं भी आ सकती है। चलो निकलते हैं। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन वो जानता था कि मेरा फैसला बदलना मुश्किल है। हमने ट्रक स्टार्ट किया और फिर से उसी सुनसान हाईवे पर निकल पड़े। हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी, जैसे किसी बर्फीली घाटी से गुजर रहे हों। हेडलाइट की रोशनी धुंध को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने मुश्किल से 10 मीटर तक ही दिखाई दे रहा था। इमरान धीरे से कुरान की आयतें पढ़ रहा था। उसकी जुबान कांप रही थी। मैंने भी अपने इष्ट देव हनुमान जी को याद किया। उस पल मजहब की कोई दीवार नहीं थी, बस डर था जो हम दोनों को बराबर निगल रहा था। करीब आधा घंटा चला होगा कि अचानक सड़क पर ट्रक अपने आप धीमा हो गया। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक की रफ्तार घटने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत पीछे से पकड़कर रोक रही हो। इमरान ने कांपते हुए कहा, चाचा, ये वही है, वही औरत। मैंने शीशे से बाहर देखा और फिर मेरी सांस रुक गई। सड़क के किनारे वहीं सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा अंधेरे में छुपा, लेकिन उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे अंगारे। उसने हाथ उठाकर हमें रुकने का इशारा किया। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैंने ब्रेक नहीं दबाया, बस आंखें बंद करके हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। इमरान जोर जोर से कलमा पढ़ने लगा। ट्रक हिलने लगा, जैसे कोई उसके ऊपर चढ़ गया हो। ऊपर से भारी भारी कदमों की आवाज आ रही थी। अचानक जोर का धड़ाम हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने ट्रक की छत पर पूरे जोर से छलांग लगाई हो। इमरान ने चिल्लाकर कहा, चाचा, ट्रक रोको, हमें नीचे उतरना होगा। मैंने चीखकर कहा, पागल मत बन, अगर उतरे तो जिंदा नहीं लौटेंगे। ट्रक अब अपने आप बाईं तरफ मुड़ने लगा। स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, लेकिन मानो वो किसी और के बस में आ गया हो। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन ट्रक बाईं तरफ झाड़ियों में घुसने लगा। आखिरी वक्त पर मैंने ब्रेक मारा। ट्रक सड़क किनारे धड़ाम से रुक गया। हम दोनों हांफते हुए बैठे रहे। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं जैसे छाती फट जाएगी। मैंने खिड़की से बाहर झांका। वो औरत कहीं नहीं थी, लेकिन धुंध के बीच मुझे साफ दिखाई दिया। एक बच्चा सड़क के बीचों बीच बैठा रो रहा था। उसकी उम्र मुश्किल से 5-6 साल होगी। वो दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर सिसक रहा था। इमरान कांपते हुए बोला, चाचा, बच्चा, सड़क पर बच्चा है, हमें मदद करनी चाहिए। मैंने उसे घूर कर कहा, होश में है तू? ये बच्चा नहीं है, ये उसी का जाल है। लेकिन मेरा दिल भी दुविधा में था। अगर सच में बच्चा हुआ तो? मैंने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर उतरने ही वाला था कि अचानक वो बच्चा खड़ा हो गया, और अगले ही पल उसकी गर्दन उल्टी तरफ घूम गई। मेरे मुंह से जोर की चीख निकली। इमरान भी सिहर गया।
वो बच्चा अब हमारी तरफ दौड़ने लगा। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि किसी जानवर जैसी। मैं फौरन ट्रक में बैठा और एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक पूरी ताकत से गड़गड़ाता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन रियर व्यू मिरर में मैंने देखा वो बच्चा अब भी दौड़ रहा था और उसकी रफ्तार ट्रक से भी तेज थी। इमरान चीख रहा था, चाचा, ये इंसान नहीं है, अल्लाह रहम कर। मैंने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को स्पीड में डाला। आखिरकार कुछ किलोमीटर बाद वो बच्चा धुंध में गायब हो गया, लेकिन मेरी हालत पस्त थी। हाथ कांप रहे थे, पसीना बह रहा था। करीब आधा घंटा बाद हम एक ढाबे पर पहुंचे। वहां 2-3 ट्रक और खड़े थे। हमने ट्रक रोका और नीचे उतरकर चाय का ऑर्डर दिया। ढाबे वाला बूढ़ा आदमी था। उसने हमारी हालत देखकर कहा, तुम दोनों उसी रास्ते से आए हो ना? सफेद साड़ी वाली से मुलाकात हो गई क्या? मैं और इमरान एक दूसरे को देखने लगे। मैंने धीरे से सिर हिलाया। बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला, बेटा, इस रास्ते पर जो भी उससे मिलता है उसका पीछा वो मरने तक नहीं छोड़ती। तुम बचकर निकल आए, ये चमत्कार है। मैंने घबरा कर पूछा, ये औरत कौन है आखिर? क्यों परेशान करती है? बूढ़े ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, ये औरत नहीं, एक बद्दुआ है। सालों पहले इसी हाईवे पर एक औरत और उसका बच्चा सड़क हादसे में मारे गए थे। तब से उनकी आत्मा यहां भटक रही है। जो भी ट्रक इस रास्ते से गुजरता है वो उसे रोकने की कोशिश करती है, और जो उसकी मदद नहीं करता वो उसे अपने साथ खींच ले जाती है। मेरे दिल में सिहरन दौड़ गई। इमरान रोने जैसा हो गया। उसने कहा, चाचा, हम क्यों इस रास्ते पर आए? ये हमारी आखिरी सफर हो जाएगा। बूढ़ा चुप रहा। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था, जैसे उसने खुद उस औरत को देखा हो। हमने किसी तरह चाय खत्म की और ट्रक की तरफ लौट आए। लेकिन अब मेरे दिल में साफ था, ये औरत हमें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं। और सच में अगले ही सफर में उसका खौफ और भी डरावना रूप लेकर हमारे सामने आया। ढाबे पर चाय पीने के बाद भी मेरा दिल चैन से नहीं बैठ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो औरत अभी भी हमारे आसपास कहीं है, हमें देख रही है। इमरान बार बार कह रहा था, चाचा, हम वापस चलते हैं, हमें ये माल छोड़ देना चाहिए। जान बची तो लाखों पाएंगे। लेकिन मेरी मजबूरी अलग थी। घर में बीमार बीवी और 2 छोटे बच्चे थे। अगर काम अधूरा छोड़ देता तो मालिक पैसे काट लेता, और फिर घर का खर्च कैसे चलता? ट्रक ड्राइवर की जिंदगी में डर से ज्यादा बड़ी चीज होती है भूख। मैंने इमरान से कहा, डर कर भागने से बेहतर है हिम्मत करके सामना करें। चल, अब निकलते हैं। हमने ट्रक स्टार्ट किया और फिर से हाईवे पकड़ लिया। आसमान में हल्की लालिमा दिखने लगी थी। शायद सुबह होने वाली थी। मुझे लगा कि जैसे ही सूरज निकलेगा सब डर खत्म हो जाएगा। लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। करीब 5 किलोमीटर आगे बढ़े ही थे कि पुलिस की जीप ने हमें रोका। 3 सिपाही और वही इंस्पेक्टर बिस्वास जीप से उतरे। उन्होंने हाथ उठाकर इशारा किया, ट्रक साइड में लगाओ। तुम लोग रात में इस रास्ते पर निकले थे? उसने पूछा। मैंने सिर झुका दिया। हां साहब, वो गुस्से में चिल्लाया। पागल हो क्या? मैंने मना किया था। तुम्हें समझ नहीं आता? अभी 2 घंटे पहले इसी रास्ते पर एक ट्रक पलटा है। ड्राइवर और खलासी दोनों मारे गए। लोग कहते हैं उन्होंने भी उसी औरत को देखा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैंने डरते डरते पूछा, साहब, आखिर ये है कौन? आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। बेटा, हम भी इंसान हैं। पुलिस के पास भूत भगाने की ताकत नहीं होती। ये मामला हमारे बस से बाहर है। लेकिन फिर भी अगर कुछ गड़बड़ हो तो हमें रिपोर्ट करनी पड़ती है। इतना कहकर उसने हमें थाने आने का आदेश दिया। मैं और इमरान घबराए हुए उसके साथ चल पड़े। थाने में माहौल अजीब था। दीवारों पर पुराने केस की फाइलें, टूटी कुर्सियां और एक कोने में झूलता हुआ पंखा। वहां बैठे कई ड्राइवर हमारी तरह सहमे हुए थे। सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, क्यों हम? इंस्पेक्टर ने हमें बैठाया और बयान लिखने को कहा। मैंने जो कुछ देखा था सब बता दिया। लेकिन जब मैं गीले पैर के निशान और उस बच्चे का जिक्र करने लगा तो इंस्पेक्टर का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, याद रखो, ये सब लिखित में मत डालना, वरना ऊपर वाले हंसेंगे
और कहेंगे कि मैं पागलपन की कहानियां दर्ज कर रहा हूं। तुम बस इतना लिखो कि रास्ते में ट्रक में खराबी आई थी और तुम डर गए। समझे? मुझे गुस्सा भी आया और दुख भी। हम जैसे लोग मरें या जिए, सिस्टम के लिए कोई मायने ही नहीं रखते। इमरान ने धीरे से कहा, साहब, अगर आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम इतना बता दीजिए कि इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। इंस्पेक्टर ने उसकी आंखों में देखा और धीमी आवाज में बोला, अगर मैं सच कहूं तो शायद तुम और डर जाओगे, लेकिन सुन लो। कई बार लोग कहते हैं कि अगर कोई उस औरत और उसके बच्चे की आत्मा को शांति दिला दे तो वो किसी को तंग नहीं करती, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हादसे वाली जगह पर जाकर उसकी आत्मा को मानो और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करो। मैंने कांपते हुए पूछा, और वो हादसे की जगह कहाँ है? इंस्पेक्टर ने खिड़की से बाहर इशारा किया। यहीं से करीब 10 किलोमीटर दूर एक पुराना पुल है। सालों पहले वहां बस और ट्रक की टक्कर हुई थी। उसी हादसे में वो औरत और उसका बच्चा मरे थे। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। इमरान की हालत और भी खराब थी। उसने सीधे मना कर दिया, चाचा, हम वहां नहीं जाएंगे। हमें अपनी जान प्यारी है। लेकिन इंस्पेक्टर की आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने हमें चेतावनी दी, देखो, अगर उस जगह नहीं गए तो वो औरत खुद तुम्हें वहां खींच ले जाएगी। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। थाने से निकलते वक्त मेरे मन में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी अनजानी ताकत ने हमें जकड़ लिया हो। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे पुल की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में इमरान बार बार कह रहा था, चाचा, ये मौत का रास्ता है, हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। ये खेल हमारे बस का नहीं। लेकिन मैं अब पीछे नहीं हट सकता था। न जाने क्यों, जैसे कोई मुझे खींच रहा था। करीब आधे घंटे बाद हम उस पुराने पुल पर पहुंचे। पुल जर्जर था, नीचे गहरी खाई और उसमें बहती हुई नदी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सिर्फ हमारी गाड़ी की हेडलाइट और नदी की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने ट्रक रोक दिया और बाहर उतर आया। हवा इतनी ठंडी थी कि बदन सुन्न पड़ गया। इमरान डर के मारे बाहर ही नहीं निकला। मैंने पुल के बीचों बीच कदम रखा। तभी अचानक मेरे कानों में एक औरत की चीख गूंज उठी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा बचाओ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि आंखों में आंसू आ गए। इमरान ट्रक से बाहर निकल आया और कांपती आवाज में बोला, चाचा, सुना आपने? ये उसी औरत की आवाज है। और तभी धुंध से वही औरत निकलकर हमारे सामने खड़ी हो गई। उसके गोद में बच्चा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे मौत का कुआं। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज पुल पर गूंज रही थी। मैं और इमरान एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहीं खड़े रह गए। भागना चाहकर भी भाग नहीं सके। और फिर उस औरत ने अपने बच्चे को मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी आवाज गूंजी, इसे संभाल लो, इसे मेरे पति तक पहुंचा दो। उस रात का मंजर आज भी मेरी आंखों में जिंदा है। वो औरत, जिसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं, अपने हाथों में बच्चे को थामे हुए धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। पुल के ऊपर धुंध इतनी घनी थी कि हम दोनों बस वहीं साया देख पा रहे थे। इमरान ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कांपती आवाज में बोला, चाचा, उसे मत छुओ, ये इंसान नहीं है। अल्लाह की कसम, मत छुओ। लेकिन मेरा दिल किसी अजीब खिंचाव में था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा खुद मुझे उस औरत के पास जाने को मजबूर कर रही हो। वो औरत और करीब आई। उसने बच्चे को मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे अपने पिता तक पहुंचा दो, वो मेरा इंतजार कर रहा है। उसकी आवाज इतनी दर्दनाक थी कि मेरे दिल में रहम आ गया। लेकिन उसी पल अचानक बच्चे की आंखें खुलीं और उनमें लाल चमक दिखी। उसका चेहरा मासूम नहीं था, बल्कि किसी दैत्य जैसा हो गया। मैंने चीखकर पीछे हटने की कोशिश की। इमरान मुझे पकड़कर ट्रक की ओर खींचने लगा, लेकिन वो औरत जोर से चीखी, कोई मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, कोई नहीं। इतना कहते ही हवा का तेज झोंका चला और पुल पर अंधेरा छा गया। हमारी ट्रक की हेडलाइट अपने आप बुझ गई। हम दोनों अंधेरे में घिर गए। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई, जैसे कई लोग एक साथ चल रहे हों। मैंने मुड़कर देखा तो धुंध में दर्जनों साए खड़े थे। सबके चेहरे गायब थे, बस आकृतियां दिख रही थीं। इमरान घुटनों के बल गिर गया
और जोर जोर से कलमा पढ़ने लगा। मेरी जुबान से भी हनुमान चालीसा के शब्द निकलने लगे। वो औरत जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि दिल चीर दे। तुम सोचते हो तुम्हारे भगवान और अल्लाह तुम्हें बचा लेंगे? मैंने सैकड़ों को ऐसे ही निगला है। इमरान चिल्लाया, हमारी जान मत लो, हम तो बेगुनाह हैं। उस औरत ने बच्चे को जमीन पर रखा। बच्चा अचानक चारों हाथ पैरों पर भागने लगा और मेरे पैरों से लिपट गया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। मेरी टांगें सुन्न पड़ गईं। मैं चीखने ही वाला था कि दूर से पुलिस की जीप की लाइट दिखाई दी। हॉर्न की आवाज गूंजी और जीप सीधे पुल पर चढ़ाई। जीप से इंस्पेक्टर बिस्वास और 2 सिपाही उतरे। उन्होंने टॉर्च की रोशनी हमारी तरफ डाली। रामेश्वर, इमरान, क्या हाल है? लेकिन वो औरत अचानक पीछे हट गई और धुंध में गायब हो गई। बच्चा भी साथ ही गायब हो गया। मैं और इमरान हांफते हुए जमीन पर गिर पड़े। इंस्पेक्टर हमारे पास आया और गुस्से से बोला, मैंने कहा था ना, यहां मत आना, पर तुम नहीं माने। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैंने बस इतना कहा, साहब, वो औरत सच है, ये कोई भ्रम नहीं। इंस्पेक्टर चुप हो गया। उसने हमें जीप में बिठाया और थाने ले आया। थाने में उसने दरवाजा बंद करके धीमी आवाज में कहा, सुनो, मैं जानता हूं कि ये सच है, लेकिन ये राज बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना हड़कंप मच जाएगा। लोग सड़क पर निकलना छोड़ देंगे, समझे? मैंने घबरा कर पूछा, साहब, लेकिन वो औरत चाहती क्या है? इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। कहते हैं वो औरत अपने पति तक पहुंचना चाहती है। उसका पति उस हादसे में बच गया था, लेकिन उसके बाद से पागल हो गया। अब वो कहीं गांव में अकेला रहता है और उसकी आत्मा आज तक उसे ढूंढ रही है। मेरे दिल में सिहरन दौड़ गई। क्या यही वजह थी कि वो मुझे अपना बच्चा थमा रही थी? इमरान ने कांपती आवाज में कहा, तो हमें उस औरत की आत्मा को उसके पति से मिलाना होगा। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। हां, लेकिन यह आसान नहीं है। जो भी उसके करीब जाता है वो जिंदा नहीं लौटता। तुम दोनों तैयार हो? मेरे दिल में डर तो था, लेकिन न जाने क्यों लगा कि शायद यही रास्ता है जिससे हमारी मुसीबत खत्म हो सकती है। मैंने धीरे से कहा, साहब, अगर इससे जान बच सकती है तो हम कोशिश करेंगे। इमरान ने मुझे घूरा। चाचा, पागल हो गए हैं क्या? ये मौत का सौदा है। लेकिन मैं अपने फैसले पर अडिग था। रात भर हम थाने में बैठे रहे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। बाहर कुत्तों के भौंकने और कभी-कभी हवा की सीटी जैसी आवाज आती रही। सुबह होते ही इंस्पेक्टर हमें अपने साथ गांव ले गया। वो गांव पुल से करीब 15 किलोमीटर दूर था। वहां एक जर्जर झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और चेहरे पर पागलपन साफ दिख रहा था। इंस्पेक्टर ने कहा, यही उस औरत का पति है। नाम है मोहन। हम उसके पास गए। उसने हमें घूर कर देखा और अचानक जोर जोर से हंसने लगा। आ गई, आ गई फिर से। वो मुझे लेने आएगी, मैं जानता हूं। उसकी बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने धीरे से पूछा, मोहन जी, आपकी पत्नी और बच्चा? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने ही उन्हें खोया। अगर उस दिन मैं ट्रक रोक लेता तो वो जिंदा होते, लेकिन मैंने लालच किया। सोचा वक्त बर्बाद होगा, और उसी पल उनका एक्सीडेंट हो गया। उसकी चीखें झोपड़ी में गूंजने लगीं। इमरान मेरे कान में बोला, चाचा, ये और भी डरावना होता जा रहा है, हमें भाग जाना चाहिए। लेकिन मैं समझ चुका था, ये औरत और उसका बच्चा तभी चैन पाएंगे जब ये अधूरी कहानी पूरी होगी। और फिर उसी रात हमने फैसला किया कि हम तीनों उस पुल पर वापस जाएंगे। इंस्पेक्टर भी साथ था, और मोहन को लेकर हम सब ट्रक से पुल की तरफ निकले। रात करीब 12 बजे हम पुल पर पहुंचे। चारों तरफ वही सन्नाटा, वही धुंध और वही डरावनी हवा। मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा, सुनीता, मैं आ गया हूं, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। और तभी धुंध फट गई। वही औरत सामने खड़ी थी। उसकी गोद में बच्चा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और मोहन की तरफ चली गई। पुल पर उस रात का माहौल और भी खौफनाक था। धुंध इतनी गहरी हो गई थी कि 2 कदम आगे तक दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी हम सब खड़े थे। मैं, इमरान, इंस्पेक्टर बिस्वास और मोहन। मोहन की आंखें पागलों जैसी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब चमक भी थी। वो बार बार जोर से पुकार रहा था,
सुनीता, सुनीता, मैं आ गया हूं, मुझे माफ कर दो। और तभी वो औरत सामने आई। उसके हाथों में वही बच्चा था, लेकिन अब उसका चेहरा पहले से अलग था। उस बच्चे की आंखों में कोई खौफनाक लाल चमक नहीं थी, बल्कि मासूमियत थी, जैसे वो भी इंतजार कर रहा हो अपने पिता से मिलने का। सुनीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो धीरे धीरे मोहन की तरफ बढ़ी। मोहन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और कांपते हुए बोला, सुनीता, मैंने ही तुम्हें खोया। अगर मैं उस दिन ट्रक रोक लेता तो तुम दोनों आज जिंदा होते। मुझे माफ कर दो, मैं रोज मरता हूं इस गुनाह के बोझ तले। वो औरत चुप रही, बस उसकी आंखें मोहन पर टिकी रहीं। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और पुल पर अंधेरा और गहराता चला गया। इमरान ने मेरे कान में फुसफुसाया, चाचा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये सही नहीं है। ये आत्मा हमें भी ले डूबेगी। लेकिन मैं वहीं जमे रहा। मेरा दिल कह रहा था कि ये सब किसी अंजाम तक जरूर पहुंचेगा। सुनीता आगे बढ़कर मोहन के सामने खड़ी हो गई। बच्चा उसकी गोद से निकलकर धीरे धीरे जमीन पर उतरा और अपने छोटे छोटे कदमों से मोहन की ओर चल पड़ा। मोहन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने बच्चे को उठाया और सीने से लगा लिया। बेटा, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे बाप ने ही तुम्हें खो दिया था। उस पल माहौल बदल गया। धुंध जैसे कुछ साफ होने लगी और वो औरत मुस्कुराई। लेकिन उसी मुस्कान में कुछ अजीब था। उसकी आवाज गूंजी, तुम सोचते हो कि माफी से सब ठीक हो जाएगा, मेरी आत्मा को चैन मिलेगा? नहीं, जब तक इस पुल पर हर साल कोई बलि नहीं दी जाएगी, तब तक हम बंधे रहेंगे। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। इंस्पेक्टर बिस्वास ने गुस्से में कहा, ये झूठ है। तुम बस डराना चाहती हो। अब तुम्हें चैन मिलेगा क्योंकि तुम्हारा पति और बच्चा मिल गए हैं। सुनीता की आंखें लाल हो गईं। वो अचानक चीखी और पुल हिलने लगा। ट्रक अपने आप जोर से हॉर्न देने लगा। इमरान चीख पड़ा, चाचा, भागो यहां से। लेकिन मोहन वहीं खड़ा रहा। उसने हाथ फैलाकर कहा, नहीं, मैं यहीं रहूंगा। अगर मेरी आत्मा भी देनी पड़ी तो दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी और बच्चे को चैन मिलना चाहिए। सुनीता अचानक चुप हो गई। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि दर्द था। उसने धीरे से कहा, मोहन, अगर तुम सच में हमें चैन देना चाहते हो तो इस पुल को छोड़कर किसी और जगह जाओ। लेकिन याद रखना, ये जगह कभी भी इंसानों के लिए नहीं थी। ये जमीन खून मांगती है। इतना कहकर उसने बच्चे का हाथ पकड़ा। दोनों धीरे धीरे धुंध में घुलने लगे और कुछ ही पलों में दोनों गायब हो गए। पुल पर सन्नाटा छा गया। हवा थम गई। मोहन वहीं गिर पड़ा और बेसुध हो गया। मैं और इमरान उसे उठाकर ट्रक तक ले गए। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और बोला, शायद आज की रात का सिलसिला खत्म हुआ, लेकिन ये कभी सुरक्षित नहीं होगा। हम सब थाने लौट आए। मोहन कई दिनों तक बीमार रहा, लेकिन धीरे धीरे होश में आया। वो अब पहले जैसा पागल नहीं था। उसकी आंखों में शांति थी, जैसे उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया हो और अपनी आत्मा हल्की कर ली हो। लेकिन मेरे और इमरान के लिए यह किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद जब भी हम रात को ट्रक लेकर निकलते तो कभी कभी दर्पण में वही औरत की झलक दिखाई देती, कभी बच्चे की हंसी सुनाई देती, और कई बार ट्रक अपने आप रुक जाता, जैसे किसी ने रास्ता रोक लिया हो। मैंने समझ लिया था, भले ही उनकी आत्मा को पति से मिलन मिल गया हो, लेकिन वो पुल अब भी खून मांगता है। और शायद अगली बार वो बलि हम जैसे किसी ड्राइवर की हो सकती है। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रही। मोहन को हमने जैसे तैसे संभाला, लेकिन मेरे भीतर जो डर बैठ गया था वो हर सफर में मेरे साथ जाने लगा। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी वैसे ही आसान नहीं होती। दिन रात सड़क पर धूल, बारिश, धूप, पुलिस की चालानबाजी, खलासी की टेंशन और घर वालों का बोझ। ऊपर से अब ये खौफनाक साया। मैं अक्सर आईने में देखता तो लगता जैसे कोई पीछे बैठा है। कभी औरत की परछाई दिखती, कभी बच्चा, और कई बार सिर्फ धुंध। इमरान को भी यही एहसास होता। एक बार रात के 2 बजे हम बर्दवान हाईवे से गुजर रहे थे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। ट्रक का इंजन भारी आवाज कर रहा था और मैं स्टीयरिंग कसकर पकड़े था। अचानक पीछे से बच्चे की हंसी सुनाई दी। ही ही ही। मेरे हाथ कांप गए।
मैंने शीशे में देखा तो पीछे की सीट पर वो बच्चा बैठा था, वही लाल आंखों वाला बच्चा। उसकी हंसी सीधी मेरी हड्डियों तक उतर गई। मैंने डरकर आंखें बंद कर लीं। इमरान ने चीखते हुए कहा, चाचा, ब्रेक मारो, कोई ट्रक के सामने खड़ा है। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक चीखता हुआ रुका। सामने वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल और हाथ में लालटेन। लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में खून जैसा लाल रंग था। उसने हाथ उठाकर इशारा किया, पीछे आओ। इमरान डर के मारे सिटपिटा गया। चाचा, ये हमें कहीं खींच कर ले जाएगी, मत उतरना। मैं पत्थर बनकर बैठा रहा। ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई और फिर वो औरत गायब हो गई। लेकिन अगले ही पल हमारे ट्रक का दरवाजा जोर से खुला, जैसे किसी ने बाहर से झटका देकर खोल दिया हो। मैं और इमरान दोनों चीख पड़े। कौन है? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और हमारे ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। कुछ ही पल बाद इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया और ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मैंने स्टीयरिंग पकड़ रखा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई और गाड़ी चला रहा है। इमरान कांपते हुए कुरान की आयतें पढ़ने लगा। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और तभी ट्रक रुका। सामने वही पुराना लालगढ़ पुल था, वही जगह जहां हमने सुनीता और मोहन को देखा था। मेरा गला सूख गया। मैंने सोचा कि यहां आकर हम फिर किसी मुसीबत में फंस जाएंगे, लेकिन इस बार पुल पर कुछ अलग था। वहां पहले से दो ट्रक खड़े थे। उनके पास भी ड्राइवर और खलासी खड़े थे और उनके चेहरे पीले पड़े हुए थे। मैंने गाड़ी रोकी और उतरकर उनकी तरफ गया। एक ड्राइवर कांपती आवाज में बोला, भाई, तुम भी फंस गए? हम भी इस रास्ते से गुजर रहे थे और अचानक गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। इमरान ने पूछा, तुमने देखा उसे? दूसरा खलासी बोला, हां, सफेद साड़ी वाली। उसने हमें बुलाया और कहा कि अगर जिंदा रहना है तो बलि देनी पड़ेगी। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी हवा का तेज झोंका चला और हम सब ने देखा, पुल के बीचों बीच वो औरत खड़ी थी। उसके हाथ में अब लालटेन नहीं, बल्कि एक लंबा खून से सना हुआ डंडा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें जल रही थीं। उसकी आवाज गूंजी, हर साल इस पुल को खून चाहिए। जो यहां से गुजरेगा वो बिना कीमत दिए नहीं जाएगा। सभी ड्राइवर डर के मारे सन्न रह गए। मैंने हिम्मत करके कहा, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? हमारा क्या कसूर है? हम तो बस रोटी के लिए गाड़ी चलाते हैं। औरत की हंसी गूंजी, तुम सबका कसूर यही है कि तुम इस जमीन पर पहिए घुमाते हो। ये जगह कभी तुम्हारी नहीं थी। ये खून से बनी है और खून से ही प्यास बुझाती है। इमरान ने जोर से कहा, ये झूठ है। अल्लाह के नाम पर तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। औरत अचानक चीखी और पूरा पुल हिलने लगा। ट्रकों के शीशे अपने आप टूटने लगे। उस रात हमने जो देखा वो किसी भी इंसान के बस का नहीं था। ट्रक एक एक करके अपने आप स्टार्ट होने लगे और पुल की तरफ बढ़ने लगे, जैसे किसी ने उन पर कब्जा कर लिया हो। मैं और इमरान अपने ट्रक में दौड़े, स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी अपने आप दौड़ रही थी। पुल के बीच पहुंचकर अचानक ट्रक रुक गया। औरत हमारे सामने आ गई। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा, अब तुम्हारी बारी है। मेरे पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। मैंने महसूस किया कि ट्रक के पीछे कुछ हिल रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो सामान के ऊपर वही बच्चा बैठा था। उसकी आंखें फिर से लाल हो गई थीं और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। ट्रक के पीछे उस बच्चे को देखकर मेरी रूह कांप गई। उसका चेहरा पहले से भी डरावना था। लाल चमकती आंखें, होंठों पर अजीब सी मुस्कान और हाथ में खून से लथपथ खिलौना। इमरान मेरे कंधे से चिपक गया। उसकी आवाज कांप रही थी, चाचा, ये इंसान नहीं, शैतान है। मैंने हिम्मत जुटाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन गड़गड़ाया, लेकिन स्टीयरिंग मेरे हाथ से फिसल गया, जैसे किसी और ने पकड़ रखा हो। और तभी वो औरत ट्रक के बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। उसके बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे आग की लपटें हों। उसकी आंखें मेरी आंखों में धंस गईं। वो फुसफुसाई, रामेश्वर, अब तेरी बारी है। मेरे होंठ सूख गए।
मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। अचानक बच्चे की हंसी गूंजी। ही, ही, ही। उसकी हंसी इतनी गहरी थी कि जैसे किसी कब्रिस्तान से आ रही हो। इमरान ने घबराकर कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। उसके लफ्ज कांप रहे थे, लेकिन उसके होंठ लगातार चल रहे थे। कुल औजु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास। उसकी आवाज गूंजते ही बच्चा चीखने लगा। उसका चेहरा और भी डरावना हो गया। वो अचानक सामान से कूदकर सीधे इमरान की तरफ झपटा। मैंने झट से दरवाजा खोला और इमरान को खींचकर बाहर गिरा दिया। हम दोनों ट्रक से बाहर निकल आए, लेकिन वो बच्चा ट्रक के ऊपर चढ़ा हुआ हमें घूर रहा था। दूसरे ड्राइवर और खलासी भी चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। कुछ ट्रक अपने आप पुल से नीचे जाने लगे। मैंने देखा, एक ट्रक अचानक रेलिंग तोड़कर नीचे खाई में गिर पड़ा। धड़ाम की आवाज आई और आग की लपटें उठीं। ड्राइवर की चीखें दूर तक सुनाई दीं। इमरान कांपते हुए बोला, चाचा, अगर हम यहीं रहे तो हमारी भी बलि ले लेगी। लेकिन भागना इतना आसान नहीं था। औरत धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम जैसे जमीन को हिला देता था। उसने हाथ उठाकर कहा, भागोगे कहां? ये पुल मेरा है। यहां से जो भी गुजरेगा वो मेरा है। मेरे दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। मैंने सोचा, अगर ये पुल खून मांगता है तो शायद कोई बलि देनी ही होगी। मेरी नजर इमरान पर गई। वो मेरे साथ खड़ा कांप रहा था। मैंने सिर झटक दिया। नहीं, मैं अपने खलासी को कैसे बलि दे दूं? ये तो मेरा भाई है। तभी मोहन की आवाज सुनाई दी। वो पुल के एक कोने में खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वो बोला, रामेश्वर, अगर किसी की बलि चाहिए तो मेरी ले लो। मैंने अपनी पत्नी और बच्चे को खोया है। मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। सुनीता की आत्मा मोहन की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। तू तू ही तो कसूरवार है। तेरी वजह से हम मरे। तुझे तो मैं वैसे भी चैन से जीने नहीं दूंगी। मोहन हंस पड़ा। तो ले ले मेरी जान, लेकिन इन निर्दोष ड्राइवरों को छोड़ दे। ये कहते ही वो दौड़कर पुल के बीचों बीच गया और चिल्लाया, आजा सुनीता, मैं तैयार हूं। औरत अचानक हवा में उठी और उसके ऊपर झपटी। हवा का झोंका इतना तेज था कि हम सब पीछे गिर पड़े। कुछ पल बाद सन्नाटा छा गया। जब मैंने आंखें खोलीं तो देखा, मोहन जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर खून से लथपथ था। उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं, लेकिन सुनीता और बच्चा गायब थे। इमरान कांपते हुए बोला, चाचा, क्या ये सच में खत्म हो गया? इंस्पेक्टर बिस्वास हमारे पास आया। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। उसने कहा, मोहन ने अपनी जान देकर सबको बचा लिया। शायद यही इस पुल की आखिरी बलि थी। हम सब चुपचाप खड़े रहे। आग अब भी नीचे खाई में जल रही थी, लेकिन ऊपर हवा शांत हो गई थी। उस रात हम ट्रक लेकर वापस नहीं जा पाए। पुलिस वालों ने हमें थाने तक पहुंचाया, लेकिन मेरे दिल से वो रात कभी नहीं निकली। कई बार अब भी जब मैं ट्रक चलाता हूं, तो आईने में मुझे मोहन की झलक दिखाई देती है। कभी उसके चेहरे पर दर्द होता है, कभी मुस्कान, और कई बार लगता है कि बच्चा अब भी कहीं पास खेल रहा है। शायद वो पुल अब भी खून मांगता है, और शायद अगली बार उसकी नजर किसी और ड्राइवर पर पड़े। मोहन की बलि के बाद भी डर खत्म नहीं हुआ। मैं और इमरान अब हर रात हाईवे पर निकलते समय 2-3 बार ट्रक की हेडलाइट, ब्रेक और दरवाजों की जांच करते। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे पीछे घूम रही हो। एक रात हम माल लेकर हावड़ा की तरफ जा रहे। चाचा, मुझे लग रहा है वो बच्चा हमारे ट्रक में है, उसने फुसफुसाकर कहा। मैंने पीछे देखा। ट्रक की पिछली सीट पर कोई नहीं था। फिर भी एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे कोई सांस हमारे गर्दन पर पड़ रही हो। तभी ट्रक का इंजन बिना किसी वजह के धीमा हो गया। हेडलाइट झपकने लगी। मैं स्टीयरिंग कसकर पकड़े रहा। ये क्या हो रहा है? मैंने खुद से कहा। इमरान ने देखा, पिछली सीट पर अब वही बच्चा बैठा था। उसकी आंखें लाल, चेहरे पर शैतानी मुस्कान। उसकी हंसी गूंज रही थी। ही, ही, ही। मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक रुका, लेकिन बच्चा अभी भी पीछे घूर रहा था। भागो, भागो! इमरान चीख पड़ा, लेकिन भागना असंभव था। जैसे ट्रक और बच्चा हमारे आगे बाहर को रोक रहे थे। मैंने मन ही मन सोचा, शायद ये आत्मा अब हमारी छाया बन गई है। हम जहां भी जाए
वो पीछे पीछे आएगी। कुछ किलोमीटर बाद सड़क पर पुलिस गाड़ी दिखाई दी। मैंने राहत की सांस ली और ट्रक को साइड में लगाया। इंस्पेक्टर बिस्वास आए और पूछा, फिर वही नजर आई? मैंने सिर हिलाया। इमरान कांपते हुए बोला, हाँ साहब, बच्चा और वो औरत। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। देखो, मैंने कहा था कि पुल की आत्मा अभी पूरी तरह नहीं गई। मोहन की बलि ने केवल एक हिस्से को शांत किया, बाकी का डर अभी बाकी है। तुम लोग अब तक जिनका सामना कर रहे थे वो सिर्फ तैयारी थी। असली परीक्षा अभी शुरू हो रही है। मेरी रूह में ठंडक दौड़ गई। रात गुजरने के बाद भी ट्रक चलाना आसान नहीं था। हर मोड़ पर ऐसा लगता जैसे कोई हमारे ट्रक के नीचे छुपा हो। कभी खिड़की पर हाथ के निशान, कभी धुंध में साया। इमरान और मैं अब डर के मारे लगभग बेजान हो गए थे। हम जानते थे कि पुल से आगे जाने वाला हर ड्राइवर अब हमारा इंतजार कर रहा है। कुछ दिनों बाद माल खत्म होने पर मैं और इमरान उसी पुराने पुल के पास से गुजर रहे थे। हमें लगा कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन अचानक हवा में एक चीख गूंजी, कहां भागोगे, अब तुम्हारी बारी है। हमने देखा, पीछे वही औरत और बच्चा खड़े थे, लेकिन अब उनका स्वरूप और भी डरावना था। बच्चा अब सिर्फ लाल आंखों वाला नहीं था, बल्कि उसके हाथ और पैर लंबा और असमान थे। उसकी हंसी अब मानव नहीं थी। इमरान ने फुसफुसाया, चाचा, ये अब हमें नहीं छोड़ेगा, हम मर जाएंगे। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन इस बार ट्रक अपने आप बढ़ा, तेज रफ्तार में, जैसे किसी ने उसे नियंत्रित कर लिया हो। हम दोनों डर के मारे चिल्ला रहे थे। पीछे देखते ही देखते वो औरत और बच्चा हमारे करीब आ गए। हवा इतनी तेज थी कि हमारे चेहरे धूल से ढक गए। इमरान ने अचानक कहा, चाचा, हमें मदद चाहिए। हमें कोई धर्म या शक्ति बचा सकती है। मैंने अपने हाथ जोड़े और हनुमान चालीसा और कुरान की आयतें एक साथ पढ़ने लगा। तभी जैसे कुछ रोशनी हमारी ओर आई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि धुंध छंट गई। औरत और बच्चा धीरे धीरे धुंध में गायब हो गए। हम थक कर ट्रक के अंदर बैठे रहे। इमरान रो रहा था, मैं भी हाँफ रहा था। इंस्पेक्टर बिस्वास ने हमें समझाया, अब तुम समझ गए ना, पुल की आत्मा अब हमेशा के लिए खत्म नहीं हुई। उसने तुम्हें चेतावनी दी है। अगर तुम्हारा डर और लालच बढ़ा तो अगली बार वो तुम्हें पकड़ लेगी। ये आत्मा अब सिर्फ पुल तक सीमित नहीं रही, अब इसका पीछा ट्रक के साथ भी रहेगा। हम दोनों डर के मारे कुछ बोले ही नहीं, बस देखा कि सूरज निकलने लगा। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अब हमारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। हर ट्रक, हर हाईवे और हर रात अब हमारे लिए एक परीक्षा बन गई थी। उस रात के बाद भी डर खत्म नहीं हुआ। अब ट्रक चलाना सिर्फ काम नहीं रहा, बल्कि हर सफर एक नई परीक्षा बन गई थी। इमरान और मैं अक्सर सड़क पर चुपचाप बैठे रहते, हर आवाज से डरते। कोई भी हलचल, कोई भी साया, सब डर का कारण बन जाता। एक बार हम माल लेकर हावड़ा की तरफ जा रहे थे। सड़क सुनसान थी और घना कोहरा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जकड़े थे। इमरान बार बार फुसफुसा रहा था, चाचा, लगता है वो बच्चा अब हमारे ट्रक में ही है। मैंने पीछे देखा, ट्रक खाली था। फिर भी ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे कान में धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। अचानक ट्रक की पिछली सीट पर वह बच्चा दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल, चेहरे पर शैतानी मुस्कान। उसकी हंसी गूंज रही थी। ही ही ही। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक रुका, लेकिन बच्चा अभी भी पीछे घूर रहा था। इमरान चीख पड़ा, चाचा, भागो यहां से, ये हमें मार देगा। लेकिन भागना असंभव था। ट्रक अपने आप तेजी से आगे बढ़ने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। हमारी ओर से अचानक एक तेज रोशनी आई। वो रोशनी इतनी चमकदार थी कि धुंध छंट गई। औरत और बच्चा धीरे धीरे धुंध में गायब हो गए। हमने राहत की सांस ली, लेकिन इंस्पेक्टर बिस्वास ने बाद में हमें समझाया, ध्यान रखना, पुल की आत्मा अब सिर्फ पुल तक सीमित नहीं रही, वो अब ट्रक के साथ भी है। ये सिर्फ डर की शुरुआत है। अगली बार जो होगा वो और भी भयानक होगा। सचमुच, अगले हफ्ते जब हम माल लेकर एक सुनसान हाईवे से गुजर रहे थे, ट्रक अचानक अपने आप तेजी से हिलने लगा। इमरान कांपते हुए बोला, चाचा, ये वही जगह है, वही आत्मा, देखो। मैंने देखा, ट्रक की पिछली सीट पर बच्चा अब बड़ा दिख रहा था। उसकी आंखों में लाल आग थी
और उसके हाथ खून से सने हुए। ट्रक का इंजन बिना किसी कारण के बंद हो गया। हेडलाइट झपकने लगी। इमरान चीख पड़ा, हम मर जाएंगे। मैंने जोर से हनुमान चालीसा और कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की, लेकिन इस बार आवाज इतनी तेज थी कि मुझे अपने ही शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। बच्चा अचानक ट्रक की छत पर चढ़ गया। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। औरत भी प्रकट हो गई, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल, हाथ में लालटेन नहीं बल्कि खून से सना डंडा। उसने धीरे धीरे हमारे ट्रक की तरफ बढ़ना शुरू किया। इमरान और मैं दोनों डर के मारे चीख रहे थे। ट्रक अपने आप चल रहा था और हमें कोई नियंत्रण नहीं था। तभी अचानक मोहन की आत्मा प्रकट हुई। उसने हमें चेतावनी दी, डरो मत। अगर डरोगे, ये आत्मा तुम्हें पकड़ लेगी। हिम्मत दिखाओ और पढ़ते रहो। हमने जोर से हनुमान चालीसा और कुरान की आयतें पढ़ना शुरू किया। कुछ ही पल बाद हवा शांत हो गई। बच्चा और औरत दोनों गायब हो गए, लेकिन हमने महसूस किया, ये आत्मा अब हमेशा हमारे ट्रक के साथ है। हर सफर, हर रात, हर हाईवे पर। अब हमारी जिंदगी डर और सतर्कता का नाम हो गई थी, और इमरान और मैं जानते थे कि अगली बार इसका सामना और भी खौफनाक होगा। पिछले कुछ हफ्तों से हर सफर डर और सतर्कता का नाम बन गया था। ट्रक चलाते समय हर आवाज, हर परछाई और हर हवा का झोंका हमें डराता, लेकिन मैं जानता था कि अब इसे खत्म करना ही पड़ेगा। इमरान और मैं दोनों ने तय किया कि अगली बार हम वहीं पुल पार करेंगे और इस आत्मा का सामना करेंगे। रात थी, घना कोहरा और ठंडी हवा। ट्रक में माल भरा हुआ था। इमरान बार बार कुरान की आयतें और हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। मेरी आंखें सड़क पर टिकी थीं। जैसे ही हम पुल के पास पहुंचे, वही डरावनी हवा, वही धुंध और वही आवाजें, हंसी, चीखें और बच्चे की लाल आंखें। उसने धीरे से बोला, तुम लोग सोचे थे कि बच जाओगे, अब तुम्हारी बारी है। औरत प्रकट हुई। उसके हाथ में अब लालटेन नहीं बल्कि मोहन की बलि की याद दिलाती खून से सनी चाबुक थी। बच्चा भी साथ था। उसकी हंसी अब और तेज और भयानक थी। इमरान कांपते हुए बोला, चाचा, यह हमें मार देगा, अब कोई रास्ता नहीं है। मैंने गहरी सांस ली। अब डर के साथ साथ हिम्मत भी जगी। मैंने कहा, हम डरते नहीं, हमने पहले भी तुम्हारा सामना किया है, अब तुम हमारी जिंदगी से खेल नहीं सकती। हमने साथ साथ हनुमान चालीसा और कुरान की आयतें जोर से पढ़ना शुरू किया। औरत और बच्चा धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगे। ट्रक अपने आप हिलने लगा, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटे। तभी एक तेज रोशनी पुल के ऊपर से आई। इंस्पेक्टर बिस्वास की आवाज गूंजी, रुक मत, पढ़ते रहो, यही शक्ति तुम्हें बचाएगी। मैंने महसूस किया कि रोशनी हमारे ऊपर एक सुरक्षा कवच बन रही थी। बच्चा और औरत हवा में झूलते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगे। तुम नहीं समझोगे, ये पुल अब हमेशा खून मांगता रहेगा। औरत की आवाज गूंजी, लेकिन उसकी शक्ति कमजोर हो रही थी। उसकी हंसी फीकी पड़ गई। बच्चा रो रहा था। औरत ने आखिरी बार एक खौफनाक चीख मारी और दोनों धुंध में विलीन हो गए। हमारी सांसें तेज थीं। इमरान कांप रहा था। इंस्पेक्टर ने कहा, अब तुम सुरक्षित हो। मोहन की बलि ने कुछ शांति दिलाई और तुम्हारी हिम्मत ने बाकी को रोक दिया। लेकिन याद रखना, पुल की आत्मा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुई। ये केवल चेतावनी थी। हम दोनों थक कर ट्रक में बैठे रहे। अब धुंध छूट गई थी। सड़क साफ और सुनसान थी। अगले दिन हमने पुल को छोड़ते हुए अपने खलासी और ड्राइवर मित्रों से कहा कि वो कभी अकेले इस पुल के पास न जाए। इस घटना ने मुझे और इमरान को सिखाया कि डर को समझना और हिम्मत दिखाना ही जीवन बचा सकता है। हमने महसूस किया कि ये आत्मा केवल डर पैदा करने के लिए नहीं थी, बल्कि हमें इंसानियत और साहस की परीक्षा लेने आई थी। कुछ महीने बाद मैंने और इमरान ने तय किया कि हम अब हाईवे पर अकेले नहीं जाएंगे। हमेशा साथ में टीम रहेगी और अपने अनुभवों को नए ड्राइवरों के साथ साझा करेंगे। अब मैं हर ट्रक चलाने पर सावधान रहता हूं, हर आवाज पर ध्यान देता हूं और हर रात पुल पार करते समय हनुमान चालीसा और कुरान की आयतें पढ़ता हूं। लेकिन मुझे एहसास है, कोलकाता हाईवे का डर हमेशा मेरे साथ रहेगा। कभी धुंध, कभी हवा का झोंका, कभी पीछे की सीट पर लाल आंखों वाला बच्चा। ये सब मुझे याद दिलाते रहेंगे कि डर और साहस का ये खेल हमेशा जारी रहेगा।
और शायद यही हमारी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। साहस और हिम्मत के बिना कोई भी ड्राइवर अपनी जिंदगी बचा नहीं सकता।